नमः। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ग्रंथ से समता विलास, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। हमारे गुरुदेव का ग्रंथ, सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज। कोशिश करें कि ग्रंथ अपने सम्मुख हो। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा भाव आपके प्रति इतना समर्पित हो जाए जिससे कि आपके द्वारा दिए गए अनुभव को हम गहरा मनन कर सकें। हम अंधमत हैं, हम विकारी हैं। हे प्रभु, हमें अपनी शरण में लीजिए। इन भावों से हम सभी भर करके अपने ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। गुरुदेव हम पर कृपा करें। श्री महाराज जी 91वें वचन में, पेज नंबर 61 पर समझा रहे हैं कि जिसने अपने मन को ईश्वर के सिमरण में लगाया है, जिसने अपने मन को ईश्वर के सिमरण में लगाया है, सत विश्वास करके नित्य ही परोपकार सेवन करने वाला है, जो गुणी पुरुष और सब कुछ आज्ञा नारायण में जो देखता है, वह परम भगत है और शीघ्र ही सतपद में लीन हो जाएगा। श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं कि अपने मन को ईश्वर के सिमरण में लगाया है। इसका मतलब है कि ईश्वर के अतिरिक्त किसी और को भी सिमरन में हमारा हमने लगाया है। मन वो है जो, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, जिसको जड़ करके कहते हैं। वो जड़ है। उसके अंदर बहुत सारी संकल्प होते हैं, इच्छाएं होती हैं, उनको वो मनन करता रहता है। वो अपनी कोशिश लगातार कर रहा है। मेरा भुलावा ये हो जाता है कि मैं खुद मन हो जाता हूं। और मन की जो संकल्प है वो मेरे संकल्प हो जाते हैं, मन की जो कोशिश है वो मेरी कोशिश हो जाती है। इसका अर्थ हुआ कि वो जो कोशिश है वो मन नहीं कर रहा, बल्कि मैं खुद करने लगता हूं। मन जबकि निर्जीव है, उसको हमने अपने आप ही सजीव बना दिया, क्योंकि हम ही मन बन गए। और कहते ये हैं कि मन में इच्छाएं हैं। वो इच्छाएं मेरे ही अंदर हो जाती हैं, वो मेरी ही इच्छाएं हो जाती हैं। इसीलिए मैं इसी संसार का सिमरन करता रहता हूं, और मेरे लिए सही मायने में ईश्वर का सिमरन करना है, और वो भी मन से। क्योंकि मन की जो सत्ता है, मन की जो इच्छाएं हैं, वो खत्म करनी है। इसलिए श्री महाराज जी ने कहा कि जिसने अपने मन को ईश्वर के सिमरन में लगाया है, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं कि सत विश्वास करके नित्य ही परोपकार सेवन करने वाला है। मेरा विश्वास चूंकि देह पर है, मैं देह अपने आप को मानता हूं। आज से नहीं, न जाने जन्म जन्मांतर हो गए मैं न जाने कितनी देहों को प्राप्त करता हुआ इस चोले में आया हूं। अब मुझे होश आई है, प्रभु की कृपा मिली है, वह सतगुरुदेव की हमें आशीर्वाद और उनकी शरण मिली है जो पूर्ण है। तो हमको ये समझना है कि मैं वो नहीं हूं जो मैंने अपने आप को समझा हुआ है, या लोग मुझे देखते हैं इस देह को। या का मतलब है कि यानी हमें अपनी देह से हट करके अपनी जीव भाव में आना है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं सत का विश्वास, यानी कि ईश्वर विश्वास करके नित्य ही करना क्या है, फिर वो परोपकारी जीवन करना है कि इस देह से जो बन पड़े वो हम दूसरों की सेवा करते हैं।
श्री महाराज जी कहते थे कि ये देह संगत की है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो देह है वो अलग सत्ता है, और वो जो स्वयं है वो अलग सत्ता है। देह से वो सारी संगत की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वह अंतर्गत अपनी उस स्थिति में है जिस स्थिति में उनको होना चाहिए, अर्थात आत्म तत्व की स्थिति में है, आत्मलीनताई की स्थिति में है। उनको उससे कोई जुदा नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से श्री महाराज जी कहते हैं कि सतविश्वास करके निति ही परोपकार का सेवन कर तू। जितना बन पड़े, जो बन पड़े तुझसे, तन से, मन से, धन से, मन से, वचन से, कर्म से, सारे के सारी स्थिति तेरी सत के अंदर स्थित हो जाए, और जो भी मैं करूं वह सत के लिए अर्पित हो जाए, अर्थात मेरे लिए अब किसी भी कर्म का फल मेरे लिए लिप्त ना करे। मैं वहां पर न जाऊं, बल्कि मेरा जो अस्तित्व है वो तुम्हारे अंदर ही विलीन हो जाए। मेरा कुछ है ही नहीं अस्तित्व। तो तो सत्पुरुष की दृष्टि में, ईश्वरीय शास्त्र में साफ बात आ रही है कि ना तो सृष्टि है ना सृष्टि थी। ये सारी सृष्टि मैंने अपने आप को देह स्वरूप बना करके अपनी ही सृष्टि को कायम किया है। इसलिए कहते हैं कि सत विश्वास करके नित ही पर उपकार का सेवन करें। अब ऐसा गुण आएगा तो श्री महाराज जी कहते हैं जो गुणी पुरुष, ऐसा ऐसा जो गुण आएगा वो तो गुणवान होगा। तो वो जो गुणवान है, वो गुणी पुरुष सब कुछ आज्ञा नारायण में जो देखने लगेगा, ये जो आज्ञा है वो नारायण की आज्ञा है, ये मेरे परमेश्वर की आज्ञा है जो हो रहा है। यानी होना सब कुछ जो सत्कर्म में है वह परमेश्वर की आज्ञा में देखने लगेगा कि ये परमेश्वर मुझसे करवा रहा है। और जो अनहोनी है, जो अनहोना है, जो जो मेरे विकार में खड़े हुए हैं, वहां पर वह अपना प्रयास निरंतर ऊपर से और नीचे से करता रहेगा, जैसे कि ये मेरे जो विकार हैं वो खत्म हो जाएं। पहले तो कम 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 होंगे। तो ऐसा जो पुरुष है वह सही मायने में भगत है, और श्री महाराज जी कहते हैं वह परम भगत है। लेकिन एक शब्द है यहां पर, शीघ्र ही सतपद में लीन हो जाएगा। उसके लिए लंबा समय नहीं लगेगा, उसके लिए बहुत छोटा समय लगेगा, क्योंकि उसने मन को ईश्वर के सिमरन में लगा दिया है। उसने ईश्वर के विश्वास को, अर्थात सतविश्वास को स्थिर करते हुए उसने हर सब कर्मों में परोपकार को लगा दिया है। और जो आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं को नारायण की आज्ञा समझ करके, और नारायण की आज्ञा देखता है वो उसको, तो शीघ्र ही वह परमेश्वर अपने घट के पाट उघाड़ देते हैं, और वो अपने ही आलिंगन में लेकर के वह अपने ही गोद में बिठा लेते हैं। वह सही मायने में भगत है, उसमें कोई देरी नहीं लगेगी। श्री महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू देखता है, जो तू सुनता है, जो तू कर्म करता है, वो सब कुछ मेरे अर्पण कर दे तू, तो फिर तू नहीं रहेगा, तू मेरे ही में समाहित हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। वहां इस बात को कह रहे हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है। श्री महाराज जी 92वें वचन में, अर्थात 92वें वचन में, पेज नंबर 61 पर हम सभी को समझा रहे हैं कि दुर्मत विकार अधिक अंधकार है, शरीर के टुकड़े टुकड़े करने से भी नाश नहीं होता। ये गहरा भ्रांत जीव को नित ही आवागमन में फिराता है। ज्ञान वैराग्य की तलवार से इसे छेद कर सतपुरुष सतधाम में स्थित हुए। ज्ञान और वैराग्य की तलवार से इसको छेद कर सतपुरुष सतधाम में स्थित हुए, और इस माया के संग्राम से विजय उन्होंने पाई है। वे ही शूरवीर धर्म की विजय पाने वाले हैं, समता आनंद को प्राप्त करके चिरंजीव पद में विश्राम कर गए हैं। वो अंतिम अवस्था सत्पुरुष की बतलाई हुई है, जिससे कि हम सभी उनको देख देख करके, जिनको हम याद करते हैं, ना जाने वो देह रूप से कब कब से चले गए, लेकिन आज भी वो जीवित हैं। माता शबरी आज भी हैं। हनुमान जी जो सेवा करके, परमपिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी जो अपने ही परमेश्वर को उन्होंने अपने हृदय में, अंग अंग में, रोम रोम में समा लिया, वो आज भी जीवित हैं। और
ऐसी वृत्ति कि मेरा प्रभु खुश हो जाए। माता सीता को जब वो इन्होंने एक बार देखा, तो माता सीता उस समय अपनी मांग भर रही थी, वो सिंदूर भर रही थी। अब वो कहते हैं, माता आप क्या कर रही हो? माता सीता ने बानर जानकर ये रहस्य नहीं बतलाया कि मांग क्यों भरी जाती है। केवल इतना कह दिया कि ये जो सिंदूर है ना, इस सिंदूर को भरने से प्रभु खुश होते हैं, बस। अब उनका भाव तो देखो। ये भाव सत्य के प्रति इतना प्रचुर हो गया कि वो बाजार से सिंदूर इतना लेकर के आ गए कि माता सीता ने तो मांग भरी थी, उन्होंने पूरा जो शरीर है वह पूरा शरीर ही सिंदूर से भर डाला, और बगीचे में, बाग में, उद्यान में जा करके नाच रहे हैं। भगवान राम और माँ सीता जब उद्यान में आए, बाग में आए, तो वो देखते हैं कि हनुमान क्या कर रहे हैं। तो वो क्या, तो उन्होंने देखा कि ये तो सिंदूर से पूरे नहाए हुए हैं। उन्होंने पूछा, ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, प्रभु, माता सीता मांग में सिंदूर भर रही थी, मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा, प्रभु खुश होते हैं, मैंने पूरे शरीर पर ही अपने सिंदूर को मल लिया, आप खुश हैं ना? भगवान राम ने उन्हें अपने अंक में भर लिया, अपने गले से लगा लिया। वो परम भक्ति की पराकाष्ठा है कि प्रभु यदि हमसे कह रहे हैं किसी कार्य के लिए, तो हम उस पे मर मिटे। हम अपनी गुरु परायणता इतनी प्रगाढ़ता में लेकर के आए कि हम उनकी एक भी आज्ञा, जैसे भगवान राम ने स्वयं किया कि राजा दशरथ ने, अर्थात उनके पिता ने आज्ञा नहीं दी कि तुम वन को जाओ, लेकिन अपने पिता की उस आज्ञा को अनुभव करते हुए, माता से पता लगाते हुए, वो वन का गमन कर गए। हमें परमपिता परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, न जाने कितनी आज्ञाएं सदग्रंथों में दी हुई हैं, वो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए आज्ञाएं दी हैं। लेकिन हमारी दुर्मति इतनी है कि हम उन आज्ञाओं का खंडन करते हैं, मंडन नहीं करते। हमें प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे हमारे? श्री महाराज जी कहते हैं कि जो चिरंजीव हुए वो अपने ही परमेश्वर की हर आज्ञा में मन मिटे, तो क्यों कह रही हैं, वो अपने ज्ञान और वैराग्य की तलवार से उसका छेदन किया। मेरा ज्ञान जितना ज्ञान है, मेरा उस ज्ञान से मेरा इस संसार से कितना वैराग्य हुआ, इस देह से कितना वैराग्य हुआ, ये जो मेरे रस हैं, ये जो इंद्रियों के मैं रसों से रसपान कर रहा हूं, उससे मेरा कितना वैराग्य हुआ, ये वैराग्य का छेदन, अर्थात मैं बेराग हुआ। ये कहते हैं राग एकदम बेराग, उसमें मेरा रस, उसमें मेरा ना रस आए ना मेरा अरस आए, मैं उसमें न राग करूं, ना मैं उसमें द्वेष करूं, ना मैं बनूं, बल्कि मैं उसका छेदन करते हुए परमपिता परमेश्वर के नाम का सिमरन करूं। तब श्री महाराज जी कहते हैं कि जो ज्ञान और वैराग्य की तलवार से इसका छेदन करके सतपुरुष सतधाम में स्थित हो गए। आज मेरा ज्ञान क्या ज्ञान है कि जो परमेश्वर के उस राग से अभी भी रागित नहीं हुआ, मैंने अभी भी उस उस स्थिति को नहीं प्राप्त करने का यत्न किया जो परमेश्वर कह रहे हैं मुझसे सत शास्त्रों में। मेरे सतशास्त्र मेरे लिए दिए हुए हैं, कितना दुर्भाग्य है कि मैंने अभी तक उनका अध्ययन ही नहीं किया, उनके गहरे अनुभव में ही नहीं पहुंचा। ये मेरा दुर्भाग्य है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि दुर्मत विकार अधिक अंधकार है। ये जो शब्द का प्रयोग हुआ, दुर्मत का मतलब है मेरा अहम भाव, मेरा देह अभिमान, मेरा कर्तापन, मेरी जो अनानियत है वो इतनी गहरी है, तो इतनी गहरी है कि उस अंधकार में मैं डूबा हुआ हूं और वहीं सुख पाने का यत्न कर रहा हूं। कहते हैं श्री महाराज जी, इस देह के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं, छोटा छोटा करके काट भी दिया जाए, उसके बाद भी श्री महाराज जी कहते हैं उसका नाश नहीं होता। ये गहरा भ्रांत जीव को नित्य ही आवागमन में फिराता रहता है। ये जो मैं हूं यानी जीव है, यानी जो बुद्धि है, वो इतनी गहरी अनानियत को प्राप्त हो चुकी है, उसको भ्रम हो गया है कि मेरा अस्तित्व है, जबकि एक सागर में जब तरंग उठती है तो तरंग का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है।
हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, तुम मुझे अपनी शरण में ले लो। मेरा वास्तविकता में कोई कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे एक सागर में तरंग उठती है, हिलोर उठती है, मैं वो हिलोर हूं। मैं नहीं हूं, बल्कि मैं तो तुम ही हूं। तुम मुझे अपनी शरण में ले लो। जब ऐसे आदर भाव परमेश्वर के चरणों में होते हैं, तो ये सारा संसार फिर विलुप्त होने लगता है। वह फिर याद आने लगता है। और वो कैसे याद आएगा? कि उस ज्ञान से जो हम ले रहे हैं अपने अंदर, वह ज्ञान और जो वैराग्य है, वह उसका छेदन करने लगेगा। किसका? अनानियत का। जो कर्तापन है उसमें वह वीक पड़ने लगेगा, और तू कर्ता का भाव आ जाएगा, मैं कर्ता का भाव चला जाएगा। और जैसे जैसे मैं कर्ता का भाव कमजोर पड़ता चला जाएगा, वैसे वैसे तू कर्ता का भाव इतना प्रबल हो जाएगा कि वह उसी में समा जाएगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि वे ही शूरवीर धर्म को विजय पाने वाले हुए हैं, और वो चिरंजीव हो गए, जिस प्रकार हनुमान जी चिरंजीव। सारे सत्पुरुष चिरंजीव, महाराज जी ने कोई दखलंदाजी नहीं दी। जो चिरंजीव हैं, युग युगांतर तक श्री महाराज जी रहेंगे, तो वो कौन है? इसीलिए श्री महाराज जी हमको इस गहरे विज्ञान में उस जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर सही मायने में सतपद है, जहां पर चिरंजीव पद है, जहां पर अति विश्राम है। इसलिए श्री महाराज जी ने 93वें वचन में पेज नंबर 62 पर फिर समझाया है, बड़ा गहरा विज्ञान। श्री महाराज जी कहते हैं 93वें वचन में कि जीव की हंग कल्पना ही दुस्तर और गहन है। इसका त्याग करना ही परम ज्ञान है। यह सहज से त्याग नहीं हो सकती। यह सहज से त्याग नहीं हो सकती, बल्कि सत श्रद्धा, सत प्रेम से, बार बार सतनाम के निधिध्यासन से करने से यह दुर्मत विकार नाश होता है, और समता धाम की प्राप्ति होती है। यह पुरुषार्थ ही कल्याण के देने वाला है। श्री महाराज जी क्या समझा रहे हैं? कि जीव की जो हंग कल्पना है, यानी कि जो बार बार, दास अभी पिछले वचन में भी कहा कि ये जो अनानियत है, ये जो मेरा देह अभिमान है, ये बड़ी दुस्तर है। दुस्तर कहते हैं बड़ी कठिन है, गहन है, बड़ी गहरी है। इतनी गहरी है कि हम सब न जाने कितनी बार सुन रहे हैं, कितनी बार सुन चुके हैं। इस विज्ञान को भी अब गहराई से और उतरने की कोशिश कर रही है। श्री महाराज जी कह रहे हैं इसका त्याग करना कोई सरल नहीं है। यदि ये सहज होता, तो न जाने कितने दिनों से, कितने वर्षों से, हो सकता है कि पूर्व जन्म में भी हमारी देह ये मानुष की हो। हमने न जाने कितना कितना सुना है, और चोट भी पहुंचाई। सत की भी चोट पहुंची है अंदर, और इस संसार के जूते की भी चोट पहुंची है अंदर, लेकिन फिर भी इस संसार से वैराग्य नहीं हुआ, और मेरे परमेश्वर से मेरा अनुराग, मेरी प्रतीति नहीं बनी। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो हंकल्पना है, ये हंकल्पना बड़ी कठिन है, बड़ी गहरी है। ये सहज से दूर नहीं हो सकती। लेकिन जो इसका त्याग है, वही सही मायने में परम ज्ञान है। यदि कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, यदि मेरे लिए थोड़ा सा भी होश है, जिसको कहते हैं, वो होश इसीलिए है जिससे कि मेरे लिए ये हंग बुद्धि का त्याग हो जाए, और मेरे अंदर क्या आ जाए? तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। हर पल हर क्षण, सुबह से लेकर के शाम तक, और शाम से जब मैं सोऊं, तो सोने के पश्चात भी जब मैं उठूं, तब भी मेरा यही भाव बना रहे कि हे परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, केवल तू ही तू है, तेरी सत्ता है इस जगत में। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो तू ही हूं, तो उसमें ही समाया हुआ हूं। ये भाव ऐसा दृढ़ होता चला जाए, मुझे परमेश्वर याद आने लगे। लेकिन कैसे होगा? श्री महाराज जी कहते हैं ये सहज से त्याग नहीं हो सकती, बल्कि किससे हो सकती है? वो भी कहते हैं सत श्रद्धा से, सत प्रेम से, बार बार सतनाम के निधिध्यासन से ये दुर्मत विकार नाश हो जाती है। ये जो दुर्मत विकार है, ये दुर्मत विकार मेरी सत श्रद्धा पर निर्भर है, उस पर मुनस्सर है, मेरे सत प्रेम से मुनस्सर है, और मेरे जो सत का नाम है, अर्थात परमेश्वर का जो मंत्र दिया हुआ है, उसका निधिध्यासन,
यानी कि मैं जीऊं तो उसके लिए, मरूं तो उसके लिए, वही वही मेरे लिए हो, अंतर का भाव मेरे अंदर बना रहे, ये निधिध्यासन है। मेरी जो सत श्रद्धा है, श्रद्धा कहते हैं जो जिसके जिसके प्रति मेरे मेरे मेरी अटूट श्रेष्ठता मेरे भाव में आए। परमेश्वर के अतिरिक्त मेरे लिए, मेरे जीवन में, किसी के जीवन में भी, पूरी सृष्टि में उससे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, उससे गुणी कोई है ही नहीं। मेरे परमेश्वर का जीवन देखिए आप, वहां पर संपूर्ण जीवन उनकी श्रेष्ठता का वर्णन कर रहा है। वो ना खा रहे हैं ना पी रहे, उन वो अद्वितीय हैं। उनकी श्रेष्ठ, तभी तो कहते हैं ना, वो अ, जीवन में आता है कि यदि किसी को पढ़ना है, यदि किसी को सही मायने में पढ़ना है तो सत्पुरुष का जीवन पढ़ें। उनके जीवन से उनकी श्रेष्ठता, उनका जो गुण है, वह परिलक्षित होगा। कि वह जीव सत्ता, वो जिसको हम अपने अंदर देखने का यत्न कर रहे हैं, वह परम सत्ता को देखे पहले, इसके लिए कि कैसा जीवन जिया है उस परम सत्ता ने देह में आकर के। उन्होंने केवल अपना दृष्टा भाव देखा है। तो वो जो सत श्रद्धा है मेरे परमेश्वर के प्रति, मेरे ईश्वर के प्रति, वो सत श्रद्धा इतनी प्रबल होनी चाहिए, और सत प्रेम उनसे मेरा भाव बन जाए कि श्री महाराज जी कभी ऐसे ही नहीं है जो हम पर केवल उदारता ही प्रकट करते रहे, वो सख्त भी हैं। ऐसा प्रेम तब प्रकट होगा जब उनके प्रति ये भाव होगा कि वो मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, मुझे दंड भी दे सकते हैं, और देते हैं वो दंड। तो जब उनसे भय होगा तो भय से भाव प्रकट होगा, भाव से उनके प्रति जो मेरा प्रेम है, अर्थात मेरी जो उन्नति है उसके प्रति मेरा जो प्रेम उत्पन्न होगा, वह प्रेम सतश्रद्धा से ओर शोर होगा, सराबोर होगा। और बार बार परमेश्वर के नाम का जब हम सिमरन करेंगे, तो जो मेरी अनानियत है, सही मायने में मेरा जो कर्तापन है, वह वीक पड़ेगा, वह कमजोर पड़ेगा। और केवल परमपिता परमेश्वर का ही ध्यान करेंगे, उस मंत्र का ध्यान करेंगे। फिर हमें सृष्टि नजर नहीं आएगी। किसी का किसी का जो मेरे लिए उलाहना है, मेरे लिए जो ऐसा भाव जो मेरे प्रति गलत रखता है, उसके प्रति मेरा जो भाव होगा वह गलत नहीं होगा, बल्कि यह भाव होगा कि ये मेरे लेन देन पूरा कर गया। किसी ने गाली दी तो बड़ी अच्छी बात है, वो बोले मेरा लेन देन पूरा कर गया। किसी ने अगर मेरी पढ़ाई भी कर दी तो चुपचाप हो गए और पीछे खिसक आई, तो लगने लगा इस चीज के लिए कि हाँ, कहीं मेरा अहंकार ना बढ़ जाए। ये परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा है, मेरी नहीं कर रहा है, मेरे लिए फूल को कुप्पा नहीं होना है। तब वो ये भाव लगातार उसके निधिध्यासन में आता रहता है, और दुर्मद विकार का नाश हो जाता है। और सही मायने में यही सत्पुरुषार्थ है जो परम पिता परमात्मा की शरण में मुझे पहुंचा देगा, मुझे मैं ही खत्म कर देगा। श्री महाराज जी कहते हैं 94 वचन में कि जो अंधबुद्धि रखने वाले ईश्वर विश्वासी नहीं, और ना ही सद्भाव को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, वे इस दुर्मत भ्रम की फांस में आकर कई प्रकार की नीच जोनियों को प्राप्त होकर परम दुखी होते हैं। ये अंतिम बात है। यदि हमारे अंदर बुद्धि ईश्वर विश्वास की नहीं है, तो मेरी बुद्धि अंधबुद्धि है, अंधी है मेरी बुद्धि। इसीलिए कहते हैं अंधमत कूकर को राख ले, कृपा निध करतार। ये भाव ऐसे नहीं प्रकट हुए, ये भाव ऐसे प्रकट हुए हैं कि हे प्रभु, हमारे पास कितना भी ज्ञान आ जाए, कितनी भी बुद्धि आ जाए, कितना भी विवेक आने की कोशिश हो जाए, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर हम समा नहीं पाते तब तक अंधी बुद्धि है मेरी। ये कभी अहंकार मत नहीं लेकर के आना है कि मेरी बुद्धि में ये कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया। ये जो पढ़ रहे हैं, ये हम नहीं बल्कि परमेश्वर हमको पढ़वा रहे हैं। ये परमेश्वर की कृपा है कि परमेश्वर ने अपने शास्त्र को की दात हमको दे दी, और वो हम पढ़ पा रहे हैं। न जाने कितने हैं, वो कहाँ सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं अपने अंदर, कितना मनन कर रहे हैं। हे प्रभु, तुम ही मनन करवाने वाले, हम सब कुछ उसी के सहारे छोड़ दें, और अपना प्रयास में कमी ना रखें, ये भी ध्यान रखना है। अपने प्रयासों में भी कमी ना रखें, लेकिन जो कुछ भी
करवा रहे हैं सब तुम्हारी। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मेरी बुद्धि अंधी है, ये मान लेना है। और ऐसा कर रहे हैं तब भी, हे प्रभु हम नहीं कर रहे बल्कि आप कर रहे हैं, यदि मैं कर रहा हूं तब भी मेरी बुद्धि अंधी है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जो अंधबुद्धि रखने वाले हैं, ईश्वर विश्वासी नहीं हैं, और जो सद्भाव को प्राप्त करने का यत्न नहीं है जिनका है, ना ही सद्भाव को प्राप्त करने का, मेरा भाव सत को सत का बन जाए। जिसमें दास ने कहा अभी कि जो कुछ भी हो रहा है वह सत के प्रति है, सत ही करवा रहा है, हम नहीं करने वाले हैं, उसको समर्पित कर देना चाहिए। तब वो कहते हैं कि वे इस दुर्मत भ्रम की फांस में आकर कई प्रकार की नीच जूनियों को प्राप्त होकर परम दुखी होते हैं। परम दुखी, यहां दुख का प्रयोग नहीं, परम दुखी का प्रयोग किया गया है। हे प्रभु मुझे बचा लो, इस गहरे कुएं से मुझे बचा लो, क्योंकि यदि मेरी बुद्धि अंधी ही बनी रही, मेरा भाव सत में नहीं स्थित हुआ, तो पता नहीं कौन कौन से, मैं कभी खच्चर बनूंगा, कभी पता नहीं कौन कौन से नाली के न जाने कितने कीड़े हैं, न जाने ये जो प्रकृति के कितने वृक्ष हैं, तना हैं, उनमें सब में जान है, मैं ऐसे ही सूखता रहूंगा, मैं ऐसे ही तड़पता रहूंगा। हे प्रभु मुझे अब जो सोझी आई है, हे प्रभु ऐसी सोझी को, ऐसे विवेक को आप अपनी शरण में मेरे लिए ले लो। ये भाव ईश्वर की भक्ति का है, ये भाव ईश्वर में मिलने का है, क्योंकि ये सृष्टि मेरे काम आने वाली नहीं है। जो मेरे देह है, मेरे देह के सुख है, मेरे देह की इंद्रियों में जो मैं लिपायमान हूं, मेरे जो नाते हैं, जो रिश्ते हैं, ये सारे नाते रिश्ते मेरे कोई काम आने वाले नहीं हैं। जिस क्षण जिस पल मेरे कष्ट मेरे शुरू होते हैं, मेरे लिए बेचैनी होती है, मेरे लिए अशांति होती है, तो मेरा कोई सहारा नहीं होता। न धन काम आता है, न दौलत काम आती है, न रिश्ते काम आते हैं, ये सारे पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि मैंने अपना शरीर को ही अपना स्वरूप माना हुआ है, इसलिए मेरे शरीर, मेरे संसार के आधार पर वो मुझे सुखी नहीं कर सकते। हे प्रभु मेरे तो केवल आप हो, और कोई मेरा नहीं है। तब वो कहते हैं कि यदि ये भाव आता है तो इस भाव से मेरी बुद्धि शुद्ध होती है, अन्यथा मेरी बुद्धि अंधी है, और मैं गहरे नीच जूनियों की देह को प्राप्त करते हुए परम दुखी से परम दुखी होता ही रहता हूं। इसलिए उस परम दुख से मुझे बचा लो। तो श्री महाराज जी ने आज हमें उस स्थिति का भी वर्णन किया जिसमें चिरंजीव होने का है, चिरंजीव पद है, जहां पर जिन सत्पुरुषों ने ज्ञान और वैराग्य की आधार पर उस अनानियत का छेदन किया, और वो खुद अमर हो गए, जैसे हनुमान जी हो गए, जैसे वो खुद हुए, श्री महाराज जी खुद हो गए। उन सारे सत्पुरुषों के मां सवरी खुद हो गई, वो उन्हीं में लीन हो गई, और जबकि उनको कुछ नहीं आता था। हे मेरे प्रभु विचार तो करें, शबरी को कोई ज्ञान नहीं था, वो खुद अनपढ़ थी, निम्न जाति की थी। मीरा, न जाने कितने उदाहरण ऐसे हैं जो सिर्फ सिर्फ परमात्मा का तू ही तू करते करते वो उनमें ही विलीन हो गए, और वो चिरंजीव हो गए, आज भी वो जीवित हैं। देह से नहीं, हम सभी के अंतर मन में, अपनी अंतर बुद्धि में वो आज भी जीवित हैं, और सबके लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि इस तरह से भक्ति करो। मां शबरी मार्गदर्शन कर रही हैं कि नवदा भक्ति के आधार पर ऐसी भक्ति तू प्राप्त कर, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जा। तो चिरंजीव पद का भी वर्णन किया श्री महाराज जी ने, जो ज्ञान और वैराग्य से उसका छेदन कर रहे हैं। और श्री महाराज जी ने यह भी वर्णन किया कि ये जो हंग कल्पना है, जो हंग, जो अनानियत है, वो आसानी से जा नहीं सकती। इसलिए सत श्रद्धा और सत प्रेम से तू सत का निधिध्यासन कर, तब जाकर के ये जो विकार है तेरा नाश हो जाएगा। और अंत में उसका वह भी परिणाम बता दिया कि यदि तू नहीं करेगा तो नीच से नीच जोनियों में तू जाएगा, तुझे बचाने वाला कोई नहीं है, परम दुखी होगा। इसलिए परमपिता परमेश्वर के चरणार बिंदु में उनके प्रति ऐसा भाव लेकर के आए कि हे प्रभु हमको बचा लो, आप केवल बचा सकते हो। हमारा तो आपसे निवेदन और प्रार्थना और आदर भाव ही हो सकता है, हम तो रोते ही रहते हैं आपके आगे, हम अति विकारी हैं नित ही। आप हमें बचा लो और ऐसी बुद्धि दे दो, ऐसा विवेक दे दो जिससे कि आपके चरणों में हम न भी रहें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।